गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी यूज़र इंटरनेट पे जाना चाहता है तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड थिंग इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेट ओनली, इफ़ एनी यूज़र वांट टू एक्सेस द इंटरनेट, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए भाई पब्लिक आईपी, राइट। तो मैंने बोला कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूज़र है। वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूज़र है, तो अगर मुझे 10 यूज़र के लिए इंटरनेट चाहिए तो हाउ मैनी पब्लिक आईपी आई नीड? 10 पब्लिक आईपीज। ठीक है भाई, तो आपको 10 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए अगर 10 यूज़र है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इंटरनेट चाहिए तो इस केस में। ठीक है, तो अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एज्यूम करो 5000 यूज़र्स हैं आज के डेट में, तो वी नीड 500 और 5000 पब्लिक आईपीज, राइट। तो इतने आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए आज के डेट में। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे ही पब्लिक आईपी यूज़ करने जाएंगे तो एक टाइम पे क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। क्या? किसकी? पब्लिक आईपीज़ की। क्योंकि पब्लिक आईपीज़ को हम इस लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं कि जैसे आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र को क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो वी कांट गिव डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस टू ए ऑर्गेनाइजेशन यूज़र। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र को डायरेक्ट पब्लिक आईपी नहीं दे सकते हैं क्योंकि पब्लिक आईपी ख़त्म हो जाएंगे, राइट, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास। तो अब अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने आईपी एड्रेस के टाइम पे दो टाइप के आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से थे? एनी आइडिया? पब्लिक आईपीज एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, राइट। तो हमने इन दो टाइप के आईपी एड्रेस के बारे में बात की थी ना उस टाइम पे कि भाई पब्लिक आईपी होते हैं, प्राइवेट आईपी होते हैं। तो हमने बात की थी कि जो प्राइवेट आईपी है वो कहाँ पे यूज़ होंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होंगे। पब्लिक आईपी आपके वर्ल्ड वाइड यूज़ होंगे, वैन नेटवर्क में यूज़ होंगे, राइट। तो अब अगर मैं प्राइवेट आईपी यूज़ करूँगा तो वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि यू शुड यूज़ समथिंग, और हम क्या यूज़ करेंगे? नेट यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे भाई? हम नेट यूज़ करेंगे। और नेट क्या करके देगा? अरे यार, नेट क्या करेगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट का काम होता है नेटवर्क जो एड्रेस है यानी आईपी एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करवाना। ओके, तो नेट क्या काम करेगा? दिस इज यूज टू ट्रांसलेट द वन आईपी एड्रेस इनटू अनदर आईपी एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस को दूसरे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है ये, ठीक है। तो पब्लिक को प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में, दोनों में कर सकता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब देखो, मेरे पास एक राउटर है एन ए स्विच।
ये मेरे यूजर्स हैं एंड दिस इज द ISP। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सपोज 12.1, 12.2, लैन पे है 10.10, 10.1 एंड 10.2, राइट। दीज आर द IP एड्रेसेस। तो सपोज करो वी हैव हेयर सर्वर हम कुछ भी मान सकते हैं, लाइक 8.8 ही मान लेते हैं, कोई DNS सर्वर मान लो या कुछ भी मान लो। तो अब यूज़र क्या चाह रहा है, इस सर्वर को कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली अगर हम नेट परफॉर्म नहीं करते तो R1 के पास हमारे पास क्या होगा, R1 के पास हमेशा क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट राउट होगा जो किसकी साइड जाने के लिए होगा, ISP की साइड। क्योंकि हम एक नॉर्मल राउटर है तो उस पर डिफ़ॉल्ट राउटर डालते हैं ताकि उसको पता चले कि अगर मुझे कहीं पे भी जाना है इस ISP को डेटा भेजना है सीधा फॉलोइंग द डिफ़ॉल्ट रूट। तो 10.1 वाला यूज़र क्या करेगा, एक ट्रैफिक बनाएगा, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, राइट। और जो भी आपका यहाँ पे डेटा होगा इसके ऊपर हो जाएगा। अभी किसके पास जाएगा, R1 के पास जाएगा। तो R1 क्या करता है, चेक करता है कि डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन 88 है, डिफ़ॉल्ट रूट से मैच करेगा और भेज देगा ISP के पास। तो ISP के पास जब जाएगा, इसको पता चलेगा 88 के लिए आया, तो रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही रिप्लाई आपका जाना स्टार्ट होगा, सोर्स कौन बनेगा, 88 बनेगा, डेस्टिनेशन कौन बनेगा, 10.1.1.1 बनेगा। तो अब जैसे डेस्टिनेशन 10.1 बनेगा रिप्लाई के टाइम पे, ISP चेक करेगा कि 10.1 तो क्या है, मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये एक है प्राइवेट रेंज, और ये प्राइवेट रेंज है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, बाहर ट्रैफिक लेके नहीं जा सकती। अगर ये लेके भी जाएगी तो वापस ट्रैफिक नहीं आएगा इसके बिहाफ पे, राइट। क्योंकि ये तो कोई भी यूज़ कर सकता है, ISP को थोड़ी पता है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का IP है। मे बी ISP भी अपने इंटरनल नेटवर्क में ये 10 की रेंज यूज़ कर रहा हो इंटरनल पर्पज से, राइट। तो आप प्राइवेट IP को ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कॉन्फ़िगर नेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भाई। टेन डॉट वन, 10.2, 10.10, 12.1, 12.2 और ये आपका ISP हो गया, ठीक है, जो ये डेटा सर्वर है। अब यहाँ पे मैं इस पे कॉन्फ़िगर करूँगा नेट, ठीक है। तो नेट क्या बोलता है, यूनिट टू ट्रांसलेट। तो इसकी एक टेबल बनती है जिसको बोलते हैं नेट ट्रांसलेशन टेबल। क्या बोलते हैं, नेट ट्रांसलेशन टेबल। तो उसमें हम एक एंट्री बनाएंगे कि अगर 10.1.1.1 आएगा उसको ट्रांसलेट कर देना किसमें, 12.1.1.3 में, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा 10.1.1.2 आएगा उसको ट्रांसलेट कर देना 12.1.1.4 में। तो हमने ऐसी एक एंट्री बना दी, ठीक है। एंट्री को छोड़ दो साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये यूज़र आपका वापस से कोई डेटा लेके जाएगा, सपोज करो ये ICMP लेके जा रहा है। सोर्स कौन है, 10.1 है, डेस्टिनेशन कौन है, 888 है। अब ट्रैफिक जाएगा इस राउटर के पास। तो राउटर के दो इंटरफेस होते हैं जहाँ पे हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक ये वाला इंटरफेस होता है, एक ये इंटरफेस होता है। तो इन दोनों की कहानी क्या है वो भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जब ट्रैफिक इस वाले इंटरफेस पे आएगा तो यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर होगा। तो राउटर क्या चेक करेगा, नेट चेक करेगा। और नेट में क्या पता चलेगा उसको कि भाई मेरा एक टेबल है जिसमें 10.1 आए तो उसको ट्रांसलेट कर दो किसमें, 12.3 में। तो ये क्या करेंगे, डेटा सेम ही रखेंगे आपका। यहाँ पे क्या कर देंगे, 12.1.1.3 कर देंगे और डेस्टिनेशन वही आपका सेम रहेगा। तो इन्होंने किसको चेंज किया, यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे किसको चेंज किया, सोर्स IP को चेंज किया इन्होंने। सोर्स IP 10.1 थी, किसमें ट्रांसलेट कर दिया, 12.3 में चेंज कर दिया, राइट। अब चेंज करने के बाद ट्रैफिक डिफ़ॉल्ट रूट को फॉलो करके ISP के पास जाएगा। ISP क्या देगा, उसका रिप्लाई देगा ना।
ICMP, और अब सोर्स कौन है 8.8.8.8, डेस्टिनेशन कौन है 12.1.1.3, ये वाली एंट्री। अब ट्रैफिक आता है वापस यहाँ पे राउटर के पास। तो राउटर के पास जब ट्रैफिक आएगा इस वाले इंटरफेस पे तो ये वैन इंटरफेस है। अब वैन इंटरफेस पे ये रीट्रांसलेट करेगा 12.3 को। अब के बार ये डेस्टिनेशन को करेगा। यहाँ पे किसको किया था, सोर्स को किया था, और यहाँ पे किसको करेगा, डेस्टिनेशन को करेगा भाई, ठीक है। 12.3 को ट्रांसलेट किस में कर देगा, 10.1 में कर देगा वापस। तो ये आपका ICMP पैकेट है, एक मिनट देना यार, ओके। अब ICMP है और आपका सोर्स क्या रहेगा भाई 888 रहेगा, एंड डेस्टिनेशन इज 12.1. इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जो आपकी ट्रांसलेटेड IP एड्रेस है 10.1.1.1, ठीक है। अब ये राउटर पे हो गया। अब राउटर इसको फॉरवर्ड कर देगा इस वाले यूज़र के पास। तो ऐसे आपका नेट काम करेगा यहाँ पे। तो इस डेटा फ्लो में कोई डाउट है आपको कि नेट काम कैसे कर रहा है? गाइस हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, नो सर, नो एनी डाउट। ओके। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे डाउट नहीं है टाइप्स ऑफ नेट की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट वन इज स्टैटिक नेट, सेकंड इज डायनामिक नेट, थर्ड वन इज पैट फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। तो ये हमारे 3 टाइप के नेट होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले स्टैटिक नेट क्या होता है, काम कैसे करेगा, और देखते हैं इसके बारे में। अब स्टैटिक नेट में क्या होगा, स्टैटिक नेट को बोलते हैं 1-to-1 नेट। वन टू वन नेट का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक प्राइवेट IP एड्रेस है तो उसके लिए मुझे एक पब्लिक IP एड्रेस चाहिए होगी, राइट। तो ऐसे मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्टैटिक एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। नीड टू क्रिएट स्टैटिक बाइंडिंग भाई, ठीक है। तो स्टैटिक बाइंडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी इस केस में। कैसे कि अगर मेरे पास 10.1.1.1.1 है तो इसके लिए मैं सपोज करो 12.1.1.3 वाली IP दे दूँ। 10.1.1.2 है तो इसके लिए मैं 12.1.1.4 वाली IP दे दूँ। 10.1.1.3 है तो इसके लिए मैं 12.1.1.5 वाली IP दे दूँ। तो सपोज करो कि आप 3 ही IP खरीद पा रहे हो, आपका और ज़्यादा बजट नहीं है क्योंकि कॉस्टली होता है पब्लिक IP भी खरीदना। एंड लेटर ऑन यू हैव मोर यूजर्स लाइक 4 एंड 5। तो इस केस में अब क्या होगा कि इन दोनों के पास कोई IP होगी नहीं, तो ओनली फर्स्ट 3 यूजर्स कैन कम्युनिकेट। तो यही क्या कर सकते हैं, यही आपका कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। किसके साथ, इंटरनेट के साथ भाई, ओके। अब ये तो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बट व्हाट अबाउट दीज 2 यूजर्स। तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, एवरी टाइम वी हैव टू डिलीट द ओल्ड एंट्री। अगर नए यूज़र को कम्युनिकेट करवाना है तो मैं इन दोनों एंट्री को डिलीट मार दूंगा। डिलीट करने के बाद ये IP में यहाँ पे असाइन कर दूंगा 3 एंड 4। तो ऐसे आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिवाइस पे। अब स्टैटिक नेट में दिक्कत क्या है कि सारी की सारी एंट्री आपको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब ओल्ड एंट्रीज
उनकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी तो वो डिलीट करके आपको नई एंट्री बनानी पड़ेगी। तो सारा काम आपका क्या रहेगा, मैनुअल रहेगा इस केस में, स्टैटिक के केस में। बट इन सम केसेस लाइक अगर आपके पास सर्वर है नेटवर्क में, उसकी आपको एंट्री बना के देनी है, तो दैट इज़ ऑलवेज स्टैटिक। तो स्टैटिक के कुछ यूज़ केस भी हैं और कुछ आपके ड्रॉबैक भी हैं। तो ड्रॉबैक क्या, आप पूरे नेटवर्क को स्टैटिक नेट पे नहीं यूज़ कर सकते। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको स्टैटिक नेट करना पड़ेगा, जैसे आपको सर्वर को एक्सेस देना है बाहर किसी को, तो वहाँ पे 1-to-1 नेट देना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक नेट से एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ओके, स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसमें 2-3 चीज़ें हैं वो और समझ लेंगे साथ के साथ हम। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होस्ट कॉन्फ़िगरेशन से। आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा 10.1/24 10.2 10.3 गेटवे 10.10। ये हमारा रहेगा 10.4 गेटवे वाई 10.10। ये 10.5 रहेगा, गेटवे भी रहेगा। ठीक है, राउटर से स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। राउटर पे हमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करनी है अभी और एक गेटवे डालना है। तो ये रहेगा हमारा R1। ठीक है, इंटरफेस F0/0 लाइन इंटरफेस है जो हमारा रहेगा 10.10। वैन इंटरफेस ये है F0/1 और ये रहेगा हमारा 12.1/24। ओके, और एक राउट डालना पड़ेगा आपको स्टैटिक, ताकि ये ISP के पास जा सके, पहुँचे। तो ये हमने डाल दिया। नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, 12.2 रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैन इंटरफेस डाउन है इसीलिए राउट दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वाले राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारा ISP राउटर रहेगा। तो इस पे हमें एक लूप बैक बनाना है। तो होस्ट नेम रखते हैं ISP, इंटरफेस F0/0 जो रहेगा हमारा 12.2 एंड इंटरफेस लूप बैक 0 इस 888/32 और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो अब नेट हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो जो मैंने बताया था ना कि इसमें आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, तो इसमें 2 टाइप के इंटरफेस रहेंगे अभी, जैसे हमने वहाँ कॉन्फ़िगर किए। तो एक हमें इनसाइड इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो इनसाइड इंटरफेस हमेशा क्या करेगा, इस पे हमेशा क्या चेंज होगा, सोर्स IP एड्रेस चेंज ऑन दिस इंटरफेस। तो ये इंटरफेस हमेशा सोर्स IP एड्रेस को चेंज करेगा। और हमेशा कौन सा इंटरफेस हमारा इनसाइड कॉन्फ़िगर होता है, LAN इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड एज इनसाइड। ठीक है, LAN को इनसाइड की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास आउटसाइड। तो आउटसाइड इंटरफेस पे हमेशा क्या चेंज होगा, डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस
चेंजेस ऑन दिस इंटरफेस। तो यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज होगी, ठीक है। और ये हमेशा कौन सा इंटरफेस होता है, वैन इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड एज आउटसाइड। तो वैन को आउटसाइड की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि हमें जब लैन से बाहर डेटा भेजना होता है तो हमें सोर्स से ट्रांसलेट करना होता है। क्यों? क्योंकि सोर्स हमारा प्राइवेट होता है और उसको हम ट्रांसलेट किस में करेंगे, पब्लिक में करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे देखो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जब ट्रैफिक जाएगा 10.1 से 8.8 के लिए, तो उसको ट्रांसलेट कर दो तुम 12.1.1.3 में। कौन से इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे। तो ये आपका कौन सा इंटरफेस है, लैन। तो दैट लैन इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर एज इनसाइड इंटरफेस। तो इनसाइड इंटरफेस क्या बोलेगा कि मैं क्या चेंज करके दूंगा तुम्हें, सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करके दूंगा। और क्योंकि हमें जब लैन से बाहर जाना है तो उस टाइम पे हमें चेंज ही कौन सी करनी होती है, सोर्स आईपी एड्रेस चेंज करनी होती है। और किस में चेंज करेंगे, वो पब्लिक में चेंज कर देंगे, राइट। और जब ट्रैफिक आईएसपी से वापस आपके पास आएगा तो क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, और क्या लग के आ रहा है डेस्टिनेशन में 12.1.1.3, जो आपकी कौन सी आईपी एड्रेस है, ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस है भाई, ठीक है, ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस। तो जब बाहर से अंदर आएगा ट्रैफिक इस वैन वाले इंटरफेस पे, तो आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, डेस्टिनेशन आईपी चेंज करनी है आपको। क्या चेंज करना है, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इंटरफेस को एज ए आउटसाइड कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें नेट कॉन्फ़िगर करना है, अगर आप अभी कम्युनिकेशन करके देखोगे ना, अगर आप 88 के पास जा रहे हो तो ये पिंग नहीं करेंगे। तो मैंने पिंग मारा, जाएगा ही नहीं भाई, ड्रॉप हो जाएगा, वापस आएगा नहीं। अगर तुम यहाँ पे क्या करके देखो, डीबग आईपी आईसीएमपी करो, तो डीबग करोगे ना तो पता लगेगा कि वहाँ से कोई पैकेट आ रहा है इसके पास। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इको रिप्लाई भेजना चाह रहा हूँ मैं इससे इसके पास 10.1 के पास, बट वो जाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, राउट नहीं है भाई। चेक करो, इसके पास 10 का राउट ही नहीं है। इसके पास ट्रैफिक आएगा, आईएसपी के पास ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जब यूज़र डेटा भेजेगा गेटवे के पास, गेटवे के पास है डिफ़ॉल्ट रूट, तो इसके पास जो डिफ़ॉल्ट रूट है उसको फॉलो करके ट्रैफिक किसके पास चला जाएगा, आईएसपी के पास। बट आईएसपी जब रिप्लाई देगा उसके पास क्या नहीं है, 10 का राउट ही नहीं है। तो जितनी मर्जी तुम्हारा क्या करे, पिंग करे, ये क्या करेगा, ड्रॉप ही कर देगा उसको हर बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा किस वाले राउटर पे, जो हमारा गेटवे राउटर है। तो स्टैटिक नेट के लिए सबसे पहले आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड कौन सा इंटरफेस है, लैन वाला, आईपी नेट इनसाइड, ठीक है। और वैन वाला आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद आपको स्टैटिक एंट्री बनानी है इनसाइड कमांड की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इनसाइड की हेल्प से। तो हम कैसे बनाएंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तो आपको बोलना है कि मैं सोर्स आईपी को चेंज करूंगा इनसाइड पे, स्टैटिक एंट्री बनाना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपनी प्राइवेट आईपी डालनी है, फिर आपको जिस आईपी में उसको ट्रांसलेट करना वो डालनी है, ठीक है। तो सिमिलर हम यहाँ पे एक और एंट्री बना देते हैं सेम ऐसे ही 2 के लिए। तो मैंने 2 यूज़र की एंट्री बना दी भाई यहाँ पे। तो दीज आर स्टैटिक एंट्रीज, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये कमांड है जो आपको स्टैटिक एंट्री दिखाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 टाइप की कुछ चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे। अब समझते हैं इनको भाई, ठीक है। अब सबसे पहले है इनसाइड, सबसे पहले समझते हैं इनसाइड लोकल को। व्हाट इज इनसाइड लोकल। तो इनसाइड लोकल इज द ओरिजिनल आईपी एड्रेस। जैसे अगर मैं बात करूं, ये होस्ट है 10.1, तो हमने 10.1 को ट्रांसलेट किस में किया, 12.3 में किया। तो जब आपका ट्रैफिक आता है राउटर के पास, तो राउटर एक टेबल बनाएगा, ट्रांसलेशन टेबल, उसमें बताएगा कि कौन से ओरिजिनल आईपी है, कौन से ट्रांसलेटेड आईपी है।
तो लोकल का मतलब है जो आपके सोर्स आईपीज हैं, जो आपके लोकल आईपीज हैं। सोर्स कौन सा है? 10.1 है, और ट्रांसलेट होने के बाद सोर्स कौन बनेगा? 12.3 बनेगा। हम डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे, किसकी? 88 की, उसकी बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे सोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल सोर्स है, जो ओरिजिनल आईपी है। तो जो ओरिजिनल आईपी होती है दैट इज नोन एज इनसाइड लोकल। इनसाइड का मतलब जो इसके जो इनसाइड के लैंड नेटवर्क की आईपी है, ओके। जो लोकल का मतलब है जो ओरिजिनल आईपी है। तो ओरिजिनल आईपी क्या बनी? 10.1 बनी, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, राइट, ओके। एंड 10.1 आफ्टर ट्रांसलेशन अपने आप को इस आईपी एड्रेस से ग्लोबल नेटवर्क में रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस इज द ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस ऑफ 10.1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइड ग्लोबल। मतलब ये क्या कर रही है? इनसाइड यूजर को एक ग्लोबल नेटवर्क पे रिप्रेजेंट कर रही है। इनसाइड यूजर कौन है? 10.1, जो आपका लोकल यूजर है, इनसाइड लोकल है। तो इनसाइड लोकल को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी ये आईपी। तो इसको बोलेंगे इनसाइड ग्लोबल आईपी, ये वाली इनसाइड ग्लोबल आईपी। क्लियर है सभी को? आफ्टर ट्रांसलेशन। और जो आउटसाइड लोकल रहेगी और आउटसाइड ग्लोबल रहेगी, मेरे लिए हमेशा क्या रहेगी? वो सेम रहेगी, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन को मैं पिंग मारूंगा ना, वो ये आईपी दिखाएगी यहाँ पे। क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे भी क्या हो सकता है। जैसे यहाँ से ये यूज़र क्या लेके जाएगा? 10.1 है, डेस्टिनेशन कौन है? 88 है, ठीक है। अब ये डेटा इसके पास जाएगा, राउटर के पास। तो राउटर क्या बोलेगा कि भाई जो आपकी क्या है, इनसाइड लोकल। लोकल मतलब जो ओरिजिनल आईपी है। ओरिजिनल आईपी कौन सी है? 10.1 है, ठीक है। अब 10.1 को ये ट्रांसलेट कर देगा किसमें? 12.3 में। और 88 सेम ही ट्रांसलेट होगा, मतलब ट्रांसलेट नहीं हो रहा बेसिकली तो ये, बट ये सेम ही रहेगा। तो ये जो 12.3 बन गया, ये क्या बन गया? इनसाइड ग्लोबल। मतलब ये इस आईपी एड्रेस को ग्लोबली कौन सी आईपी से रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज 12.3, राइट। अब बात करते हैं इन आईपीज की। तो ये वाली आईपी और ये वाली आईपी, इनको बोलते हैं आउटसाइड लोकल एंड ग्लोबल। तो लोकल कौन सी इसमें से? लोकल है ये वाली, ठीक है। मतलब ये जो सर्वर है यहाँ पे, उसकी ओरिजिनल आईपी को तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी जो आपका सर्वर होगा, यहाँ पे कोई फायरबॉल होगा, फायरबॉल के पीछे एक सर्वर बैठा होगा ऐसे। तो ये फायरबॉल है और ये सर्वर है। तो मे बी इसकी ओरिजिनल आईपी भी कुछ ऐसी हो, 100 करके। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा? नेट हो रहा होगा, 1-to-1 नेट हो रहा होगा। तो ये ओरिजिनल आईपी तो हमें पता नहीं है, बट जो ये फायरबॉल नेट करके देगा, तो ये नेट करके क्या आईपी दे रहा है? मे बी इसको 88 दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे 10.1 को क्या दे रहे हैं? 12.3 दे रहे हैं ना। तो फायरबॉल इस ओरिजिनल आईपी को नेट करके ये दे रहा है। तो मेरे यूज़र और मेरा राउटर तो सिर्फ इसी आईपी को देख सकते हैं, बिहाइंड द नेट जाके नहीं देख सकते कि क्या आईपी है, राइट। तो दोनों केस में आउटसाइड लोकल मतलब जो ओरिजिनल आईपी है वो मेरे लिए 880 रहेगी, और जो आउटसाइड ग्लोबल है वो भी क्या रहेगी? 8880 रहेगी, जो ये वाली है जिसको मैं देख सकता हूँ। इतना समझ में आया? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैफिक भेज के देखता हूँ भाई, ठीक है। पिंग आ रहा है? आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, ये रिप्लाई भेज पा रहा है, देखो। अब लेकिन अब कौन आ रहा है? 12.3 आ रहा है, ट्रांसलेट हो गया आ रहा है भाई। अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे इसकी टेबल में R1 पे, ये दिखा देगा कि भाई देख, प्रोटोकॉल कौन सा है? ICMP, और ICMP 12.3 में ट्रांसलेट हो रहा है, और ग्लोबल आईपी आपकी यही वाली है। अब यहाँ पे ये 10, 11, 12 ये क्या आ गया भाई? ये क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? देखो, अब आपने ICMP के कितने पैकेट भेजे हैं? 4 पैकेट भेजे हैं। तो रिस्पॉन्स भी कितने आएंगे? 4 आएंगे ना, 4 ही आएंगे ना। तो उन 4 पैकेट को आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से पैकेट का कौन सा रिप्लाई है? तो ICMP में है ना एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आईडी बोलते हैं उसको। तो आइडेंटिटी आईडी इज लाइक ए नंबर, और यू कैन से दिस इज सीक्वेंस नंबर।
तो हर आईसीएमपी पैकेट में जो सीक्वेंस नंबर लग के जाता है उसको भी साथ में ट्रांसलेशन टेबल में ऐड कर दिया जाता है कि ये इसकी एंट्री है, ये इसकी एंट्री, ये इसकी एंट्री, ये इसकी एंट्री, ताकि आपका डेटा क्या रहे, यूनिक रहे। क्योंकि जो आईसीएमपी पैकेट फर्स्ट गया था उसका रिस्पॉन्स आएगा तो उसका रिस्पॉन्स भी फर्स्ट वाला होना चाहिए, सेकंड वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी आईसीएमपी पैकेट में मैंने आईसीएमपी पैकेट भेजा, आइडेंटिटी नंबर 9 था, तो मेरा रिस्पॉन्स भी कौन सा होगा, जिस पे आइडेंटिटी नंबर 9 होगा ट्रांसलेशन टेबल में, राइट। तो इसलिए वो ऐसा यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे आपकी 1 to 1 एंट्री हो रही है। तो ये मेरी यस सिंगल सर। की थी, हाँ जी, ठीक है। तो अब जो देखो, ये दो एंट्री तो मेरी स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि मैंने फिक्स कर दी कि जब भी 10.1 आएगा 12.3 के साथ बाहर जाएगा, ठीक है। 10.2 आएगा 12.4 के साथ बाहर जाएगा। बट इसमें भी मल्टीपल टाइप का डेटा जाता है। डेटा इन द सेंस कि जैसे मैंने पिंग मारा तो पिंग का डेटा गया, राइट। अगर मैं टेलनेट लूंगा, टेलनेट का डेटा जाएगा, राइट। टीसीपी डेटा जाएगा ना उस केस में। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लाइन वीटी बाई 0 to 4 कर देता हूँ, नो लॉगिन कर दो इसको, मतलब यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता ये। और ट्रांसलेट इनपुट ऑल कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले यूजर पे जाके लिखता हूँ, अरे टेलनेट एडिट कर दिया मैंने। देखो बगैर यूजर नेम पासवर्ड के नो लॉगिन किया ना मैंने। नो लॉगिन का मतलब यूजर नेम पासवर्ड मत मांगियो, ठीक है। लॉगिन का मतलब पासवर्ड मांगियो, लॉगिन लोकल का मतलब यूजर नेम पासवर्ड मांगियो, तो सेम ही चीज़ है। तो अब यहाँ पे टीसीपी की एंट्री बन जाएगी, इसके अंदर टीसीपी की एंट्री बन गई। लेकिन टीसीपी में उस सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये पोर्ट नंबर यूज करेंगे भाई। क्या यूज करेंगे, पोर्ट नंबर। तो जो ट्रैफिक आपका लेयर 4 का है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं। और जो आपका लेयर 3 का, वहां पे आइडेंटिटी नंबर या फिर सीक्वेंस नंबर होते हैं, उनका यूज कर लेते हैं। जैसे आईसीएमपी के केस में इन्होंने किया। तो मेरे 10.1 का है, इसके लिए जा रहा है, राइट। अगर मैं पिंग करूंगा, पिंग का डेटा भी जाएगा। अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ आपके बार यूजर को, पिंग भी जा रहा है, तो मल्टीपल डेटा आएगा। देखो आईसीएमपी का डेटा आ रहा है और टीसीपी का भी डेटा मेरे पास। बट ये एंट्री परमानेंट है। और जो ये एंट्री बनती है ना आपकी आईसीएमपी की, टीसीपी की, ये टाइम बेस होती है कि कुछ टाइम के बाद एंट्री चली जाएगी। जैसे आईसीएमपी का आई थिंक 60 सेकंड होता है, टीसीपी का देखना पड़ेगा, टाइमर्स याद नहीं है मुझे। टाइमर अलग अलग है, टीसीपी का अलग है, आईसीएमपी का अलग है, ठीक है। तो इनके टाइमर अलग अलग मिल जाएंगे आपको। यूडीपी का अलग मिलेगा, शायद टीसीपी का 24 आ रहा है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट करो इसको। एग्जिट करने से सेशन तो चला गया, बट देखो यहाँ पे एंट्री बनी है ना, ये अभी तक बनी है। अगर तुम्हें मैन्युअली क्लियर करनी है तो आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार यूज करो एंड में, ठीक है, शो आईपी नेट। तो ऐसे भी तुम एंट्री डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टैटिक एंट्री डिलीट नहीं होती है, जो टेम्परेरी एंट्री बनती है ना, वो डिलीट हो जाएंगे इस केस में। अब यहाँ पे आपकी ये दोनों तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बाकी यूजर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं है भाई टेबल में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एंट्री आपकी बनी है ना, कहाँ पे बनाई हमने, ये वाली एंट्री, तो मुझे ये एंट्री डिलीट करके नेक्स्ट यूजर्स की एंट्री बनानी पड़ेगी स्टैटिक के केस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 रहने देता हूँ। यहाँ तो यहाँ मुझे क्या करना, 3 करना आपकी बार। अरे यार, ठीक है, मैंने एक एंट्री बढ़ा दी है। तो इस वाले यूज़र की एंट्री हमने ऐड कर दी है, तो अब ये पिंग कर पाएगा। तो स्टैटिक में दिक्कत क्या है कि आपको एंट्रीज बनानी पड़ रही है, डिलीट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज आता है किसके साथ,
स्टैटिक नेट के साथ। किसके साथ गाइस? स्टैटिक नेट के साथ। तो स्टैटिक नेट को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है? स्टैटिक नेट समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी, स्टैटिक नेट समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टैटिक नेट में चैलेंज क्या है, बताओ। चैलेंज क्या आ रहा है स्टैटिक नेट में? अभी बताया मैंने आप लोगों को, स्टैटिक नेट में दिक्कत क्या है? स्टैटिक एंट्री बनानी पड़ रही है और डिलीट करनी पड़ेंगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप स्टैटिक एंट्री मत बनाओ, हम कुछ सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था? डायनेमिक नेट। ठीक है, तो डायनेमिक नेट में क्या करना पड़ेगा? पहला तो आपको क्रिएट ए पूल ऑफ पब्लिक आईपीज। तो पब्लिक आईपीज का जो रहेगा एक पूल बनाना पड़ेगा आपको इस केस में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 5 आईपी है पब्लिक के मेरे पास, और मेरे पास लैन में कितने 10 यूज़र हैं। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है डायनेमिक के केस में। लेकिन जब वो यूज़र उस आईपी का यूज़ करना छोड़ देगा तो वो रिलीज़ हो जाएगी, और दूसरा यूज़र उसको क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, जो उसका टाइम पीरियड है उसके बाद। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा डायनेमिक के केस में? पहला तो हमें पब्लिक आईपी का पूल बनाना पड़ेगा। पूल के बाद मुझे लैन नेटवर्क मैच कराना पड़ेगा, जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ACL। तो ACL की हेल्प से मुझे क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा भाई लैन ट्रैफिक को। उसके बाद मैं क्या करूँगा? नेट रूल क्रिएट करूँगा भाई। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले आपको बनाना पड़ेगा पूल। तो मैंने बोला कि ये पब्लिक आईपीज है, आईपी नेट पूल। कमांड याद नहीं है। पूल का नाम है, सपोज करो कुछ भी लिख दो, सिस्को, और आपकी आईपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और एक नेट मास्क देना पड़ता है। नेट मास्क इज़ लाइक सबनेट मास्क। ठीक है, ऐसे करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपको पूल बनाना पड़ेगा। पूल के बाद आपको ट्रैफिक मैच करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टैंडर्ड ACL से ट्रैफिक मैच कर लेता हूँ। परमिट करना पड़ेगा, मैच का मतलब ये होता है परमिट करो उसको, और वाइल्ड कार्ड मास्क लगा दो। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ क्या करनी पड़ेगी? आईपी नेट इनसाइड शोर्स लिस्ट मैच करनी पड़ेगी आपको। कौन सी लिस्ट? ACL की बात कर रहे हैं, ACL का नंबर है 10। ठीक है, और आपको पूल मैच करना पड़ेगा। पूल का नाम क्या है? सिस्को। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी डायनेमिक के केस में। अब इसमें होगा क्या? जैसे मेरे पास 10 यूज़र है लैन में और 3 ही आईपी हैं, तो जो पहले 3 आएंगे उनको आईपी मिल जाएंगी। बाकी जो यूज़र है उनको वेट करना पड़ेगा। जब पहले 3 उन आईपीज़ को यूज़ करके छोड़ देंगे, तब नेक्स्ट यूज़र को आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर है? मतलब कॉन्सेप्ट वही है, स्टैटिक की तरह ही काम करेगा, ये 1 to 1 वाला ही कॉन्सेप्ट है। बट ये इसमें क्या है कि पोल दे दिया, जो पहले आएगा पहले पाएगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट रख दिया। तो अब हमें क्या करना, जैसे हमारी ये वाली एंट्री है, आपके इंटरफेस पे इनसाइड आउटसाइड वही सेम ही रहेगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। एंट्री हटा दी हमने, और ये वाली एंट्री भी हटा दी हमने। ठीक है, शो आईपी नेट, अब कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आईपी नेट पूल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूल का नाम दे दिया सिस्को। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ये है, एंडिंग आईपी ये है, नेट मास्क हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? ACL बनानी है। ACL का नंबर मैंने 1 रखा। परमिट आपका लैन नेटवर्क मैच करो। ओके, अब
आपको पूल के बाद ACL के बाद रूल बनाना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये ACL की बात कर रहे हैं, ACL नंबर 1। पूल क्या है आपका, पूल का नाम है सिस्को। तो हमने क्या किया, पहला हमने बनाया पूल, दूसरा हमने ट्रैफिक किया मैच। कौन सा ट्रैफिक, लैन यूज़र, जिनको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। मे बी मल्टीपल लैन में सबनेट हो आपके पास, बट सभी सबनेट को आप नहीं करना चाह रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट रूल बनाना है। तो आपको सोर्स में आपकी ACL रखनी है, सोर्स लिस्ट में, और पूल में पूल का नाम, जो आपका नाम क्या है, सिस्को यहाँ पे। ओके, तो अभी ट्रांसलेशन टेबल में कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये डायनेमिक है भाई। जैसे जैसे बंदे आएंगे वैसे वैसे उनकी एंट्री होती जाएगी यहाँ पे। तो मैं पहले यूज़र्स को क्या करता हूँ, टैलेंट लिया इसने, इसने पिंग किया, इसने पिंग किया, ठीक है। तो 3 यूज़र आए। अब उनकी एंट्री देखो तुम यहाँ पे, ये देखो 10.2 आया, 4 मिल गया उसको। 10.1 आया टैलेंट के लिए, 12.3 मिल गया। 10.3 आया, उसको क्या मिल गया, 12.5 मिल गया। अब नेक्स्ट कोई यूज़र आएगा ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा भाई, जब तक पहले वाली एंट्रीज डिलीट नहीं होंगी तब तक। समझ में आया गाइस यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब बाकी यूज़र को कैसे मिलेगा भाई, देखो ये सारे यूज़र बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको इनका टाइमर डिफाइन करना पड़ेगा। टाइमर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या करो, अगर एंट्री डिलीट होने का वेट करो। नॉर्मली तो ये हम करते नहीं है प्रोडक्शन में, कभी भी मत करना क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन, दिक्कत हो जाएगी, जो सेशंस बने वो चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एंट्री डिलीट हो गई है तो कोई नहीं, यहाँ पे अब मेरे नेक्स्ट 2 यूज़र है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये भी कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। अब ये दोनों कम्युनिकेट कर लेंगे, अगर आप चेक करोगे तो ये देखो 10.4 और 10.5 ट्रांसलेट हो चुके हैं आपके। तो यहाँ तक कोई डाउट है डायनेमिक में? हाँ जी, नो सर। अब दिक्कत क्या है भाई डायनेमिक के केस में, क्या दिक्कत है बताएगा कोई? व्हाट इज द चैलेंज इन डायनेमिक नेट? सर्वर डाउन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ, नीड पब्लिक आईपीज इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर्स। तो अब भी वही प्रॉब्लम है जो स्टैटिक के केस में था। तो अब उन्होंने बोला कि भाई तुम कुछ अलग चीज़ यूज़ करो, अब ये यूज़ ही नहीं करनी है। कैसे, क्या अलग चीज़ यूज़ करनी है? तुम यूज़ करो पैट, पैट फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट? सो in this net all LAN IPs can translate into one public IP एड्रेस। मेरी बात समझ में आई कि जितनी भी आपकी लैन की आईपीज है ना, एक सिंगल आईपी में ट्रांसलेट हो सकती हैं, बट आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ट्रैफिक को? तो यूजुअली दे यूज पोर्ट नंबर्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर टू आइडेंटिफाई द डेटा एंड आइडेंटिटी नंबर और सीक्वेंस नंबर एट लेयर 3, ठीक है। तो डिवाइस यूजेस पोर्ट नंबर फॉर लेयर 4 traffic and
above and for layer 3 uses आइडेंटिटी नंबर, एक आइडेंटिटी नंबर लग के जाता है और एक सीक्वेंस नंबर बोल दो उसको, ठीक है, वो जो आपका लेयर 3 पे होता है, तो उसकी हेल्प से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रैफिक को। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे पास क्या है 10.1 है, तो इसके साथ एक पोर्ट नंबर लगा देंगे, वो ऐसे मान के चलो, और ये ट्रांसलेट होकर किस में जाएगा 12.3 में, और सेम पोर्ट नंबर लग के जाएगा। पोर्ट नंबर भी अलग हो सकता है, जब दो ऐसे मान के चलो ये 10.2 है, इसने भी सेम पोर्ट नंबर यूज़ कर लिया तो 12 यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आईपी क्या तुम्हारी सेम है, तो ये अलग पोर्ट नंबर यूज़ कर सकता है ऐसे, ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मल्टीपल आपकी लैन आईपीज होंगी वहाँ पे जैसे आइडेंटिटी नंबर भी हो सकता है लेयर 3 पे, तो वहाँ पे ये एक आइडेंटिटी नंबर भी यूज़ कर सकता है, सेम भी यूज़ कर सकता है, डिफरेंट भी यूज़ कर सकता है। और जब आप आइडेंटिटी नंबर भी कुछ सिचुएशन में ऐसा बनेगा कि आइडेंटिटी नंबर भी यूज़ कर रहे हो तुम, बट जैसे यहाँ पे भी 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, या तुम यहाँ पे उस टाइम पे भी क्या यूज़ कर सकते हो, पोर्ट नंबर यूज़ कर सकते हो। तो मतलब एक ऐसा मेथड यूज़ करेगा डिवाइस, या तो पोर्ट नंबर टू पोर्ट नंबर ट्रांसलेट मार देगा, या आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी ट्रांसलेट मारेगा, या फिर आइडेंटिटी टू पोर्ट नंबर, या फिर पोर्ट नंबर टू आइडेंटिटी भी हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि जब ये पोर्ट नंबर या आइडेंटिटी नंबर एग्जॉस्ट होने लगते हैं तब ऐसा करता है डिवाइस। यूजुअली सेम पोर्ट नंबर या फिर सेम आइडेंटिटी नंबर में क्या करेगा ट्रांसलेट करेगा। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर, तो भैया पैट कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, तो पैट के लिए सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नीड टू मैच लैन ट्रैफिक विद ACL, तो ACL के साथ आपको लैन ट्रैफिक मैच करना पड़ेगा जैसे हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है। नीड टू डिफाइन द नेट रोल, उसके बाद आप नेट रोल डिफाइन कर सकते हो सीधा। तो कैसे करना है, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो जो पहले यहाँ पे बने हुए हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। पहले तो नेट रोल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद नेट पूल को हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें डिलीट कर दी, बट ACL मैं रखता हूँ क्योंकि ACL हमें यहाँ पे भी चाहिए होगी, तो ACL हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ACL बनानी है जो हमारी बन गई है, उसके बाद नेट रोल बनाना है, लिस्ट 1 ही रहेगी। अब आपको इंटरफेस पे क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। तो जब आप ओवरलोड कमांड देते हो, देखो ओवरलोड कमांड मैंने किसके साथ दिया है, इंटरफेस के साथ दिया है, इस इंटरफेस के साथ, तो सारा ट्रैफिक 12.1.1.1 में ट्रांसलेट होके जाएगा। और ओवरलोड का मतलब क्या यूज़ कर रहे हो, पैट यूज़ कर रहे हो। और इस इंटरफेस की जगह मैं एक पूल भी बना सकता हूँ, पूल में 2 अलग IP रख सकता हूँ, जैसे 3 और 4 रखी थी मैंने, उसके साथ भी ओवरलोड कमांड मार सकता हूँ, सेम कमांड रहेगी। यहाँ पे इंटरफेस की जगह आपका पूल आएगा, इंटरफेस के बाद आपको लिखना है पूल, पूल का नाम सिस्को, और ओवरलोड। तो वो सेम पूल जो हमने बनाया था वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चेक करोगे वो कमांड देगा ये यहाँ पे, इसको मैं अगर बैक करूँ तो ये देखो यहाँ पूल का ऑप्शन दे रहा है, पूल सिस्को और ओवरलोड। तुम ये भी कर सकते हो। तो पूल में 2 IP थी ना, तो दोनों IP को भी यूज़ कर सकता है पैट करने के लिए। और अगर तुम सिंगल इंटरफेस पे करवाना चाहते हो, सिंगल IP में करवाना चाहते हो, तो ये वाली कमांड है, ठीक है। तो इस कमांड को हम बैक कर देते हैं, ओके। तो अगर अब तुम चेक करोगे शो IP नेट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स वाली कमांड भूल गया था बताना, तुम ये कमांड देख सकते हो, इनसाइड आउटसाइड इंटरफेस पता लग जाता है इसमें कौन है। और स्टैटिक नेट कर रखा है या डायनेमिक नेट कर रखा है वो बता देगा, बट पैट का ये नहीं बताता है। तो पैट में अब सारे यूज़र कम्युनिकेट कर लेंगे आपके। टैलेंट हो रहा है, यहाँ पे पिंग 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 हो रहा है। तो सारे यूज़र क्या कर पा रहे हैं, ये देखो 10.1 है,
12.1 में क्या पोर्ट नंबर यूज़ किया इसने, देखो क्या यूज़ किया, 1026 1026 1027 राइट। 10.2 आया, 9 लेके आया, ये 9 में चला गया। अब यहाँ पे देखना, अगर ये 9 यूज़ कर रहा है, ये भी 9 यूज़ कर रहा है, देखो ये भी 9 यूज़ कर रहा है। मैंने बताया था ना जहाँ पोर्ट नंबर मैच हो जाएंगे तो वहाँ ये सॉरी आइडेंटिटी नंबर मैच हो जाएंगे। तो इसने 9 यूज़ किया, तो इसने भी 9 यूज़ किया। बट यहाँ पे दूसरा यूज़र आया, बट इसने भी सेम आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, क्योंकि आईपी डिफरेंट है ना इसके केस में तो। बट ये आईपी आपकी कॉमन है, तो इसने अलग यूज़ किया, 24 यूज़ किया, और ये 24 इसमें कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ईजी है। यहाँ पे एंट्री अलग है, 11 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे भी 26 है, बट यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या टीसीपी है और यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या तुम्हारा आईसीएमपी है, इसलिए वो यूज़ कर पा रहा है, ईजी है। अगर सेम की बात होगी तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर पा रहा है तुम्हारा। तो पैट में कोई दिक्कत है भाई गाइस? हेलो, हाँ जी, हेलो, ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. तो एक काम करो अब, ठीक है, अगर इन केस अगर ये आईपी जैसे जेसीपी से नहीं उठाता तो फिर आप ही बात के थ्रू डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट, यही है ना? तो DHCP का पर्पस क्या, पहले वो समझते हैं। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन डायनेमिक IP एड्रेसेस इन ए नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में जब हम डायनेमिक IP एड्रेस असाइनमेंट की बात करते हैं ना, तो हम DHCP का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? दिस इज गिविंग सेंट्रल सर्विस एक सेंट्रल सर्विस देती है टू असाइन द IPs एंड मैनेज देम, राइट। तो उनको आप असाइन कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। और DHCP क्या करता है, एक DHCP टेबल क्रिएट करता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि किन होस्ट को कौन सी IP मिल चुकी है, राइट। एंड क्रिएट ए DHCP टेबल which have host information with their MAC एड्रेस, कि उनका MAC एड्रेस क्या और कौन सी IP उनको मिली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, DHCP से हम क्या कर सकते हैं, लाइक जब DHCP में किसी को IP मिलती है और वो होस्ट चला जाता है, तो DHCP क्या करता है, IP को रिलीज भी करता है, राइट। इफ एनी होस्ट leave the network then DHCP server release the IP address from the pool। तो वो क्या करता है, पूल में से IP एड्रेस को रिलीज भी कर देता है ताकि नेक्स्ट यूज़र उसको यूज़ कर पाए, राइट। तो ये चीज़ है DHCP के बारे में। अब DHCP काम कैसे करता है क्या प्रोटोकॉल, वो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो DHCP क्या है, दिस इज लेयर 7 प्रोटोकॉल है भाई आपका, एंड दिस इज UDP बेस्ड प्रोटोकॉल। क्या UDP पे काम करता है, एंड इसके 2 पोर्ट नंबर है, द फॉलोइंग पोर्ट नंबर्स आर यूज्ड। तो कौन कौन से पोर्ट नंबर है भाई, द 67, दिस इज यूज बाय सर्वर, जो आपका DHCP सर्वर बनेगा, ठीक है।
and 68 this is used by client, जो आपका क्लाइंट बनता है वो यूज़ करेगा। तो DHCP क्या करता है, UDP के बेस पे आपके पैकेट भेजेगा और ये पर्टिकुलर UDP जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर होते हैं 67 और 68 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो DHCP में जो आपकी सर्विस होती है उसमें एक सर्वर बनता है, एक क्लाइंट बनता है। आपका सर्वर लाइक हु इज़ गिविंग यू IP एड्रेस, राइट। तो सर्वर आपका कोई भी हो सकता है, एक राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, जिस पे भी आप सर्विस इनेबल करोगे DHCP की। अब यहाँ पे DHCP काम करता है डोरा प्रोसेस पे। किस पे काम करता है, वर्क्स ऑन डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस के बारे में पता है भाई, डोरा इज लाइक DHCP पैकेट। तो पहला एक DHCP का पैकेट होता है DHCP डिस्कवर। तो एक डिस्कवर पैकेट होता है आपका। अब ये क्या काम करता है, दिस पैकेट इज जनरेटेड बाय क्लाइंट टू गेट IP एड्रेस। तो क्लाइंट क्या करता है, DHCP डिस्कवर पैकेट भेजता है, किसको, सर्वर को भेजेगा ताकि उसको IP मिल जाए। ऐसे मान के चलो इसको। ये आपका राउटर है R1। तो राउटर को ही मैं DHCP सर्वर बनाऊंगा इस केस में, ठीक है। ये स्विच है और ये एंड यूजर्स हैं, ठीक है भाई। तो हमने एक DHCP पोल बना दिया यहाँ पे। हाँ, पोल क्या बना दिया, क्या हो गया, बना बढ़िया बढ़िया बन गया। ठीक है, तो हमने एक पोल बनाया। पोल क्या, ये वाला आपका 10.0.0/24 का पोल बनाया है हमने राउटर पे। तो अब जो क्लाइंट है, तो सबसे पहले DHCP सर्वर मैंने राउटर को बनाया और राउटर को IP दी थी 10.10 करके, ठीक है। बट इन यूज़र के पास अभी कोई IP एड्रेस है ही नहीं। तो यूज़र A है, मैक एड्रेस A है, इसका मैक एड्रेस B है, C है और D है, राइट। तो सपोज करो जो A वाला है वो आपका डिस्कवर पैकेट भेजेगा। तो डिस्कवर जो पैकेट जाता है हमेशा क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट जाएगा भाई। कैसा जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट जाएगा। तो जब ये यूज़र उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा डिस्कवर पैकेट में, तो डिस्कवर पैकेट में उसको क्या चाहिए, IP चाहिए। तो ये आपका डिस्कवर पैकेट हो गया मान के चलो ऐसे। और डिस्कवर आपका UDP पे आएगा, तो UDP पे सोर्स पोर्ट तो आपका रैंडम रहेगा ऐसे, ये वाला रैंडम हो गया। डेस्टिनेशन पोर्ट आपका क्या रहेगा, 68। एक मिनट, माय मिस्टेक, 68 रैंडम रहेगा और ये रहेगा आपका 67, ठीक है। ये UDP इंफॉर्मेशन होगी। अब IP में क्या आएगा, IP में सोर्स IP एड्रेस 00 आएगा भाई, और डेस्टिनेशन में 255 255 255 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास तो IP है नहीं और इसको ये नहीं पता सर्वर कौन है। तो ये सोर्स में 00 रखेगा और डेस्टिनेशन में 255 255 रखेगा, और उसको क्या करेगा, स्विच को भेज देगा, और स्विच क्या करेगा, सबको भेज देगा और इस राउटर को भी भेज देगा। ओके, तो अब राउटर को पता चलेगा समवन इज सेंडिंग लाइक ए ब्रॉडकास्ट पैकेट, सोर्स IP 00, डेस्टिनेशन ये है, और उसको पता चलेगा कौन सी सर्विस के लिए, 67 के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, IP मांग रहा है। तो अब जो सेकंड पैकेट है वो आपका सर्वर भेजेगा। सर्वर कौन सा पैकेट भेजेगा, कौन सा पैकेट होगा, ऑफर, ठीक है। सो दिस पैकेट इज सेंट बाय DHCP सर्वर टू क्लाइंट टू ऑफर एन IP एड्रेस। तो ये क्या करेगा, एक IP एड्रेस ऑफर करेगा उसको। बट ये भी आपका क्या रहेगा, दिस इज ऑल्सो ब्रॉडकास्ट पैकेट। तो ये भी आपका क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट रहेगा, ठीक है। और इसको जब ऑफर करता है, मतलब वो सिर्फ ऑफर कर रहा है। वो ऑफर मना भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है। जैसे अगर आप भाई किसी कंपनी में जाओगे, आपको ऑफर मिलेगा कि भाई हम आपको 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं, बट आप बोलोगे नहीं मुझे तो 12 लाख का चाहिए।
तो ऑफर तो क्या हो सकता है आपका, मना भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऑफर हो गया तो जो आ गया वही तुम्हें लेना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो अब इस राउटर को क्या करना पड़ेगा, राउटर एक ऑफर पैकेट भेजेगा, ये आपके यूज़र है, ये मैक एड्रेस है, ओके। तो अब जो ये राउटर है ना क्या करेगा, ऑफर पैकेट बनाया, ऑफर पैकेट में एक होती है क्लाइंट आईडी, क्या होती है क्लाइंट आईडी, जो आपका मैक एड्रेस से बनती है एक एंड यूज़र के, और इसमें ये ऑफर कर देगा, लाइक मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ 10.1 IP/24, तुम्हारा गेटवे क्या रहेगा 10.1.1.10 रहेगा, तुम्हारा DNS क्या रहेगा, DNS तुम्हारा लाइक 888 रहेगा, और साथ में एक लीज टाइमर होता है कि कितने टाइम तक तुम IP यूज़ कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में डालेगा, ऑफर पैकेट में डालेगा, और इस ऑफर पैकेट में अब सर्विस सोर्स 67 होगी, डेस्टिनेशन 68 होगी, सोर्स IP क्या होगी, सर्वर की होगी 10.1.1.10, डेस्टिनेशन क्या होगी 255 255 255, ये वाली IP होगी, ठीक है। अब ये पैकेट क्या होगा, राउटर भेजेगा, सबके पास चला जाएगा भाई, ये दोनों मना कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब ये चेक करेंगे क्लाइंट आईडी वो किसकी मैच होगी, तुम्हारी इस वाले की, इन दोनों की क्लाइंट आईडी अलग होगी। तो जब भी सर्वर ऑफर करता है तो वो क्लाइंट आईडी भेजता है, क्योंकि जो आपका पहला पैकेट जाएगा ना, जब डिस्कवर पैकेट जाता है तो डिस्कवर पैकेट में ये अपनी क्लाइंट आईडी भेजेगा, ऐसे 01 और इसका जो मैक एड्रेस होगा, ऐसे कुछ करके क्लाइंट आईडी बनती है, ठीक है, मैक एड्रेस से। तो उसी क्लाइंट आईडी के लिए ही ये क्या करेगा, ऑफर भेजेगा। तो ऑफर मिलने के बाद अब इसको पता लगेगा कि मेरे पास ऑफर आया है, तो अब ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के लिए एक नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। कौन सा पैकेट होगा ये, DHCP request packet, right? So this packet is sent by client to server in response of ऑफर पैकेट। तो जो ऑफर पैकेट उसको मिला था ना, उस ऑफर पैकेट के रिस्पॉन्स में ही क्या करता है, रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है, और रिक्वेस्ट पैकेट में लाइक दिस होस्ट इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द सेम IP, वो सेम IP को ही रिक्वेस्ट करेगा। तो जो डेटा उसको ऑफर पैकेट में मिला था ना ऊपर से, वो सेम डेटा को ही क्या मार देता है, ऑफर मार देता है। जैसे क्या करेगा, ये वाला डेटा मिला था ऊपर से, तो अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट पैकेट में सेम डेटा डाल देगा कि मुझे IP क्या चाहिए 10.1 ही चाहिए /24, गेटवे 10.10 ही चाहिए, जो मुझे DNS है और लीज टाइमर है ये सारा सेम ही चाहिए। तो सेम इन्फॉर्मेशन ऐसे डालेगा, पोर्ट 68 रहेगा क्लाइंट का, 67 सर्वर का, सोर्स IP आपकी रहेगी 000, ठीक है, क्योंकि ऑफर हुई है अभी तक मिली नहीं है इसको, और डेस्टिनेशन में क्या रहेगा 255 255 ये वाली IP, और ये फिर से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा भाई सभी के पास और इसके पास भी। तो राउटर को मिल जाएगा कौन सा पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट मिल गया इसको। तो रिक्वेस्ट पैकेट के बाद जो ऑफर में था सेम डेटा एज ए लास्ट पैकेट भेज देगा, ये कौन सा, DHCP एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, दिस पैकेट इज सेंट बाय सर्वर टू क्लाइंट एज गिविंग यू दिस IP एड्रेस, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये पैकेट आपका कौन भेजेगा, सर्वर भेजेगा क्लाइंट को। तो जो आपका ऑफर में था सेम रिक्वेस्ट, वही सारा डेटा डाल के आपका एक्नॉलेजमेंट में इसको भेज देगा, किसको, क्लाइंट को, और क्लाइंट को वो IP एड्रेस मिल जाएगी। इजी है। तो ये 4 स्टेप का ही प्रोसेस है। कौन कौन से पैकेट है समझो इसको फिर से। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट सबसे पहले कौन सा पैकेट भेजेगा, डिस्कवर भेजेगा। तो डिस्कवर में ये ब्रॉडकास्ट भेजेगा कि भाई ये 00 है और 255 के लिए भेज रहा हूँ मैं, और फिर इसको क्या मिलता है,
ऑफर ऑफर में इसको मिलेगा कि मैं तुझे ये वाली आईपी दे रहा हूँ, .1 आईपी दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा इस आईपी के लिए, रिक्वेस्ट करेगा कि ये आईपी मुझे दे दो, और बाद में उसको कौन से पैकेट में मिलेगी, वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट में वो मिलेगी। तो ये नॉर्मली पैकेट तो बहुत टाइप के होते हैं आपके डीएचसीपी में, बट यूजुअली वी डिस्कस ओनली 4 पैकेट इन सीसीएनए, जो डोरा प्रोसेस हम बोलते हैं। तो इतना क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है भाई। तो अब इसको देखते हैं हम। तो हमारे पास ऑलरेडी टोपोलॉजी है, हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो नेट को तो देते हैं हटा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, नेट बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो अब जितने मेरे होस्ट हैं ना, उनको आईपी मैनुअल दे रखी है हमने। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे डीएचसीपी पूल बनाना पड़ेगा भाई, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम दे दो कुछ भी, लाइन 1 दे देते हैं भाई, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा है, 10 का नेटवर्क है, तुम्हें डालना पड़ेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर जो आपका गेटवे बनेगा, ठीक है। तुम डाल सकते हो डीएनएस सर्वर कि ये डीएनएस रहेगा, ओके। तुम डाल सकते हो लीज टाइमर की, कितने टाइमर के बाद क्या होगा, लीज टाइमर का ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, बट तुम्हें मिल जाएगा एक जीएनएस में या फिर रियल राउटर पे, तुम लीज टाइमर भी डाल सकते हो, ओके। अब इतना होने के बाद अगर आप चेक करोगे शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं, शो आईपी डीएचसीपी पूल भाई। अब देखो यहाँ पे ये आईपी तो मिल गई भाई, किसी को नहीं मिले नहीं है। ये क्या कह रहा है, आपका सबनेट सर टोटल एड्रेस इतने हैं। हेलो हाँ जी, सर, लिस्ट टाइमर तो वही है ना, मतलब कि जो कि एक आईपी को एक यूजर कितनी देर तक यूज कर सकता है? हाँ लीज टाइमर वही है कि एक यूज़र एक आईपी को कितनी देर तक यूज़ करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर इनकेस जैसे अगर वो यूजर अगर जैसे लगातार अगर ज्यादा करके यूज करता है तो वो अपने आप मतलब चेंज हो जाता है क्या वो आईपी? हाँ आईपी चेंज हो सकता है, मोस्टली केसेस में चेंज भी नहीं होता है, सेम ही आईपी रहता है, क्योंकि यूज़र है ना लीज टाइम आउट होने से पहले रिक्वेस्ट करता रहता है बार बार रिन्यू करवाने के लिए, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो जैसे अगर मेरा 24 घंटे का लीज टाइमर है ना, तो 12 घंटे हाँ। में ही मेरा यूज़र रिक्वेस्ट पैकेट भेज देगा, अगर उसके पास आईपी भी होगी तब भी। जैसे मेरे लैपटॉप को आईपी मिल चुकी है, 12 घंटे हो गए, 10.1 आईपी मिली है, तो राउटर मेरा लैपटॉप क्या करेगा, 12 घंटे के बाद एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा डीएचसीपी का, जो थर्ड पैकेट है, और उस रिक्वेस्ट में सेम आईपी की डिमांड कर लेगा, तो वो रिन्यू करवा लेता है बेसिकली उस रिक्वेस्ट पैकेट की हेल्प से। जैसे अगर आपके पास उसी यार, उसी आई हाँ वही आईपी उसको मिल जाएगी बाद में भी हाँ वही आईपी आगे। मिल जाएगी फिर उसको, मतलब तभी मिल जाती है, फिर अगले 24 घंटे स्टार्ट हो जाते हैं उसके 12 घंटे के बाद, ठीक ठीक। ठीक है। तो वो रिन्यू होता रहता है, रिन्यू का प्रोसेस है इसमें। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो मैं सिमुलेशन पे डालता हूँ इनको, और एक होस्ट को हम क्या करते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी कर देते हैं भाई। तो जैसे आप डीएचसीपी करोगे पैकेट जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखो, अगर तुम चेक करोगे यहाँ नीचे आ जाओ, तो ये डीएचसीपी का पैकेट है, इसमें देखो ये कुछ फील्ड है, और ये देखो क्लाइंट आइडेंटिफायर है भाई इसके पास, अगर तुम्हें दिख रहा है तो क्लाइंट आइडेंटिफायर जो मैंने मैक एड्रेस बताया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, यूडीपी का पैकेट होगा, सॉरी ये तो क्लाइंट आइडेंटिफायर ऑप्शन है, ये पूरा डीएचसीपी का पैकेट है इतना जो तुम्हें दिख रहा है। तो डीएचसीपी में देखो ये कुछ फील्ड है, यहाँ पे क्लाइंट का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस है, सर्वर एड्रेस है, रिले एड्रेस है, बट यहाँ पे कोई आईपी है नहीं अभी क्योंकि मिल ही नहीं है कुछ। उसके बाद तुम्हारा यूडीपी का सोर्स पोर्ट 68 रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 67 रहेगा, आईपी एड्रेस सोर्स में 0 रहेगा, डेस्टिनेशन में 255 रहेगा, राइट। और उसके बाद तुम्हारा लेयर टू भी ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, क्योंकि लेयर 3 ब्रॉडकास्ट है तो लेयर 2 भी ब्रॉडकास्ट ही होगा। देखो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है इसका, एफ है। अब ये पैकेट आगे जाएगा, स्विच स्विच सबको भेज देगा। अब ये राउटर क्या करेगा, इसको ऑफर पैकेट भेजेगा, वो एक आईसीएमपी भेजता पहले रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, बट साथ में क्या देगा, इनबाउंड आया ये, तो ये अपना एक आईसीएमपी भेजता है कि ये आईपी कहीं यूज़ तो नहीं हो रही उसके लिए, ठीक है। और एक मिनट भाई, आईपी मिली नहीं अभी तो, रिक्वेस्टिंग द आईपी, कहाँ फंस गया अभी ये,
एक और आईसीएमपी रेडी कर देगा इसने। ये आईसीएमपी पैकेट भेजता है जब ये चेक करने के लिए कि जो आईपी मैं इसको देने जा रहा हूँ वो कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा ना। ये मान लो तुम्हें ये एक प्रोसेस है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड शार्प जो होती है ना, वैसा ही प्रोसेस है एक डीएचसीपी के केस में आईपी डुप्लीकेसी चेक करने के लिए, क्योंकि जो ऑफर तुम कर रहे हो वो डुप्लीकेट आईपी ना हो जाए कहीं पे, ये रीज़न है बस। अरे भाई पैकेट भेज दे इसको। अच्छा ये रहा डीएचसीपी पैकेट भाई, ये आ गया। ये देखो आउटबाउंड में क्या भेज दिया इसने, डीएचसीपी का भेज दिया इसने। सर्वर नेम क्या है 88 है वो भेज दिया। क्लाइंट को आईपी क्या दिया 10.1 दिया है। सर्वर कौन है, मतलब जो डीएचसीपी सर्वर वो कौन है 10.10, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जो आपका हार्डवेयर एड्रेस है क्लाइंट का वो रहेगा। उसके बाद सोर्स पोर्ट 67 हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 68 हो जाएगा। सोर्स आईपी कौन है 10.10 है, डेस्टिनेशन 255 है, ब्रॉडकास्ट ही रहेगा। अब ये सबके पास जाएगा, सब ड्रॉप कर देंगे बट ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ। एक्सेप्ट क्यों किया चेक करो और तुम्हें पता चल जाएगा। इनबाउंड में जाओ, ओएसआई मॉडल पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो लेयर 7 पे। तो ये पैकेट इज रिसीव्ड एंड द क्लाइंट रिसीव्ड डीएचसीपी ऑफर पैकेट। तो इसको ऑफर पैकेट मिला है जिस आईपी के लिए आया था। अभी आगे क्या करेगा, रिक्वेस्ट पैकेट भेज देगा। आउटबाउंड में चेक करो, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन 255 वही है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही जाएगी इसके अंदर जो आई थी। स्विच के पास स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा और यहाँ पे चली जाएगी। अब ये क्या करेगा, उसको एज ए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वापस। सेम डेटा है, अगर वेरीफाई करोगे सेम आईपी सर्वर रिले एजेंट क्या होता है बाद में बात करेंगे, जो आपका सर्वर नेम है वो। और ये पैकेट आपका ब्रॉडकास्ट होगा, सबके पास जाएगा बट ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये आर भेजेगा ग्रेटिट्यूड शार्प। वो आईसीएमपी तो सर्वर अपनी साइड से चेक कर रहा था पिंग करके कि 10.1 मैंने किसी को नहीं दिया, बट जब 10.1 आईपी इसको मिल जाएगी, मिलने के बाद ये अपनी ग्रेटिट्यूड शार्प भेजेगा आईपी डुप्लीकेसी चेक करने के लिए। अगर तुम चेक करोगे तो इसको आईपी मिल चुकी है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 10.1 गेटवे सबनेट और आपका डीएनएस। इजी है, कोई डाउट गाइस? अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, अब ये कह रहा है कि एक आईपी लीज हो चुकी है, ठीक है, एक आईपी लीज हो चुकी है। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग चेक करनी पड़ेगी। हाँ ये देखो 10.1 है और ये मैक एड्रेस है। लीज टाइमर कब एक्सपायर होगा वो बता नहीं रहा क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है उसकी। और टाइप क्या दिखा रहा है, ऑटोमेटिक दिखा रहा है। तो सिमिलर मैं बाकी होस्ट पे भी आईपी क्या कर सकता हूँ, डीएचसीपी से ले सकता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा है ये 10.2 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 10.3 मिल गया भाई। यहाँ पे क्या मिल गया 10.4 मिल गया। ऐसे आप आईपी एड्रेस दिलवा सकते हो। बट अब एक चीज़ है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक आईपीज है ना दिलवानी नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो पहली 100 आईपी है किसी को ना मिले इस पूल में से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर आईपी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस, एक सिंगल एड्रेस को भी एक्सक्लूड करवा सकते हो, जैसे मैंने इसको करवा दिया। अब उसके बाद मैं एक्सक्लूड करवाना चाह रहा हूँ 11 से लेके 100 तक, तो मुझे रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे सिंगल आईपी दे सकता हूँ और ऐसे रेंज दे सकता हूँ। शो रन करो, देखो ये वाली कमांड है। और मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ भाई 1 से लेके 9 तक भी, मतलब एक कमांड में सारा काम हो सकता था। बस दिखाने के लिए किया मैंने कि मल्टीपल आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर किसी होस्ट को आईपी चाहिए, जैसे इस वाले को चाहिए, तो इसको भाई अलग मिलेगी। बट जिनके पास ऑलरेडी 1 से 4 तक जा चुके हैं ना, उनके पास वही रहेगी जब तक रिन्यू नहीं होगी वो। तो इसको क्या मिली 101 मिल गई जैसे। और इस वाले यूज़र को अगर हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे, इसको 102 मिलेगी, ये मिल गई। तो ऐसे सीक्वेंस में चलती रहती है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल डीएचसीपी था जो हमने डिस्कस किया। अब इसमें एक और टॉपिक आता है डीएचसीपी रिले एजेंट। किसका टॉपिक आता है? डीएचसीपी रिले एजेंट। अब रिले एजेंट क्या होता है पता है आप लोगों को?
रिले एजेंट के हाँ बारे सर। में नहीं पता? अब देखो समझो, मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो 10 लाइन नेटवर्क है और हर लाइन में मैं ऐसे DHCP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। मेरी बात समझो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका एक लाइन नेटवर्क है, मतलब जो अपने यहाँ कनेक्टिविटी है ऐसी कुछ समझ लो। ये स्विच 2 है, यहाँ पे कुछ लाइन यूज़र कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको किससे आईपी चाहिए? DHCP से। यहाँ पे भी किससे आईपी चाहिए आपको? DHCP से। तो मैं एक पोल तो इस पे बना दूँ, एक पोल इस पे बना दूँ, ऐसे काम चल जाएगा मेरा। बट ये सेंट्रल मेथड नहीं रहेगा, दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जितने पोल मुझे बनाने में यहाँ पे बना दूँ, इसके ऊपर बना दो जितने पोल मेरे को बनाने हैं। LAN 1 के लिए बनाना है या फिर मुझे LAN 2 के लिए बनाना है। बट अब दिक्कत क्या आएगी, जो ये यूज़र आपका डेटा भेजते हैं ब्रॉडकास्ट, डिस्कवर पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट जाएगा जो इस इंटरफेस तक ही जाता है, आगे तो नहीं भेज पाएंगे ये इसको। तो अब आगे कैसे जाएगा वो? तो उसके लिए मुझे R2 को बोलना पड़ेगा यू हैव टू रिले द DHCP पैकेट्स। आपको क्या करना पड़ेगा? रिले का मतलब आगे भेज दो उनको ऐसे R3 के पास। बट वो DHCP के आपके जो पैकेट वो सारे के सारे क्या है? ब्रॉडकास्ट है, और राउटर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट आगे भेजता नहीं है। तो राउटर उस ब्रॉडकास्ट पैकेट को किस में कन्वर्ट करेगा? यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा और इस राउटर तक भेज देगा। तो वो मेरा रिले एजेंट होता है। वो क्या होता है? रिले एजेंट। तो ये भी मेरा रिले एजेंट बन जाएगा और ये भी केस में मेरा क्या बनेगा? रिले एजेंट बनेगा। देखो सिंपल सा है। अब हम क्या करते हैं जैसे ये वाला राउटर है, यहाँ से हम DHCP को हटा देते हैं, ठीक है। नो IP DHCP पुल LAN 1 शो IP DHCP बाइंडिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, शो IP DHCP पुल, ठीक है। पुल भी खत्म हो गया, बाइंडिंग भी खत्म हो गया। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ इस वाले राउटर को, ठीक है। पहला तो जो नेट मैंने कॉन्फ़िगर कर रहा है ना वो हटाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो नेट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। इंटरफेस F0/0 नो IP नेट इनसाइड F0/1 नो IP नेट आउटसाइड नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 नो IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 एंड इंटरफेस। इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, नेट हो गया ख़त्म मेरे हिसाब से। हाँ, नेट कॉन्फ़िगरेशन हमने हटा दिया, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे क्या एक डिफ़ॉल्ट रूट है इसके पास, तो ये किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसको ये नहीं पता 10 का नेटवर्क का, क्योंकि राउटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो या तो OSPF चला दो या फिर इस पर क्या कर दो, एक स्टैटिक रूट डाल दो भाई कि भाई 10 का नेटवर्क कहाँ है, क्योंकि ये तो एक LAN का ही पार्ट हो गया ना अब। तो मैंने एंट्री डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। और गेटवे को पिंग करवा के देख लो, जो आपका 10.10 है पिंग हो रहा है भाई, ठीक है। डीबग हटा दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना पूल कॉन्फ़िगर करना है इस राउटर पे। IP DHCP पूल LAN 1 नेटवर्क, ठीक है भाई। गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया। बाकी आप जो एग्जॉस्ट करना चाहते हो, सॉरी एक्सक्लूड करना चाह रहे हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने इतना ही कॉन्फ़िगर किया है, बात खत्म। अब मैं थोड़ा सिमुलेशन पे जाता हूँ। मैं दोबारा से IP रिक्वेस्ट मारूंगा। मैंने रिक्वेस्ट मारा, DHCP पैकेट गया, राउटर के पास गया। अब राउटर क्या करेगा, उसको ड्रॉप मार देगा, क्योंकि क्या कर रहा है ये, इसने रिसीव कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? रिसीव कर लिया, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसको IP मिलेगी भी नहीं भाई। आप रियल टाइम पे कर दो तो पता लग जाएगा IP नहीं मिल रही है। देखो नहीं मिल रही है, क्योंकि जो पैकेट आएगा ना ये राउटर ड्रॉप मारता रहेगा उनको अब, क्योंकि आगे तो भेजेगा नहीं है।
तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि कोई भी DHCP का पैकेट आए ना तो मैं आगे भेजना पड़ेगा उसको। तो हमेशा जो आपका लैन इंटरफेस है, राउटर के केस में तो फिजिकल इंटरफेस हो जाएगा, स्विच के केस में वो VLAN इंटरफेस बनता है आपका, ठीक है। तो उस इंटरफेस पे आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी कि तुम्हें आगे पैकेट्स को क्या करना पड़ेगा, रिले IP हेल्पर एड्रेस, हेल्पर कौन रहेगा आपका, जो सर्वर है वो रहेगा। तो आपने इसको बता दिया कि ये DHCP सर्वर है जो हेल्पर है, इसके पास पैकेट भेज दियो। और अब तुम्हें दोबारा से IP रिक्वेस्ट मारनी है। 10.1 मिल गया, इसको DNS नहीं मिल रहा, देखो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने DNS कॉन्फ़िगर नहीं किया वहाँ पे। इस वाले पे कॉन्फ़िगर करके देखो, इसको भी मिल गया। अब मैं एक पे सिमुलेशन चला देता हूँ, ठीक है। हमने किया भाई, पैकेट को आगे भेजा, देखो उसके पास क्या, राउटर के पास। अब राउटर मॉडिफाई कर देगा पैकेट को। जब आया था तो इसको क्या था, सोर्स IP 00 थी, यहाँ पे देखो ये डेस्टिनेशन 255। लेकिन जैसे ही आगे भेजेगा उसको यूनिकास्ट कर देगा, सोर्स IP अपने गेटवे की रखेगा और डेस्टिनेशन किसकी रखेगा, सर्वर की रख देगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही जाएगी जो थी, बट उसको यूनिकास्ट भेज देगा राउटर के पास। अब ये भी क्या करेगा, उसको सोर्स में, सॉरी ये तो वही ICMP भेजेगा यार, ये फिर से ही है, ठीक है। ये देखो वही वेरीफाई करने के लिए है या नहीं है। ये देखो DHCP पैकेट आ गया इसके पास, और यहाँ पे अभी एक्सेप्ट भी कर लेगा। ओके, अगर चेक करोगे तो यहाँ पे IP रियल टाइम करो इसको, IP आ चुकी है भाई 10.3, ठीक है। तो ऐसे आप रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटर को अगर आप चाहते हो तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है भाई, तो ये हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, पढ़ लेना।